निफ्टी ने फाइनली एक रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। अब क्या ये कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए कि कंटिन्यूएशन होके कौन से लेवल्स तक जाएगा? ये ब्रेकआउट फेलियर कब मान सकते, कभी नीचे आया तो फेलियर कब मानेंगे ब्रेकआउट को? ऑल्सो बैंक निफ्टी में का क्या एनालिसिस है, क्या डायरेक्शन में हेड करना चाहिए बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन के हिसाब से, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल, चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 17,929 पे। अब जैसे कि देखेंगे आप, ये रेंज के अंदर जो फंसा हुआ था निफ्टी, उसके बाहर निकलना शुरू हो गया है। अब ये कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है। अब कंटिन्यूएशन के लिए जब जाएगा तो कौन सा अगले लेवल्स है जहां पे हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग का देखना है, देखते हैं अभी 15 मिनट के चार्ट पे एंड 1 घंटे के चार्ट पे भी देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा नॉइज ज्यादा है, तो दो चार्ट्स पे दिखाऊंगा 15 मिनट पे एंड 1 आवर पे, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कल का प्लान क्या रहेगा? सिंपल, फ्लैटिश ओपन मिल गया और 17,950 का लेवल क्रॉस करना शुरू करता है, मैं निफ्टी को बाय करूंगा। ये ऑलरेडी आज के दिन पे 900 के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, जहां पे पहले रेजिस्टेंस ले रहा था। अब ये कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए। सो 950 के ऊपर हम बाइंग के लिए देखेंगे। 17,970 से लेके 18,000 का जो राउंड लेवल है, ये लेवल के बीच में थोड़ा हमें कॉशन मेंटेन करना है। 17,970 बजट डे का हाई था, 18,000 एक राउंड लेवल है, तो ये जोन में थोड़ा एक कॉशन मेंटेन करेंगे। 17,950 पे हमारी कभी एंट्री मिल गई हमें तो 970 18,000 के बीच में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे अग्रेसिव, और फाइनल जो टारगेट होना चाहिए हमारा 18,090 का लेवल होगा। 18,090 का हमारा फाइनल टारगेट रहेगा ये केस में। अब ये मूव को हम फेलियर कब बोलेंगे, इसके लिए चलते 1 घंटे के चार्ट पे एंड आपको दिख जाएगा कि क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो आप देखेंगे ये जोन के अंदर काफी कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे एक नेगेटिव मोमेंटम आया, जो मैंने आपको कहा था एक लिक्विडिटी प्ले कहलाएगा, मतलब मार्केट में एक लिक्विडिटी लाने के लिए बायर्स के लिए ये होगा। और अगले दिन कभी एक गैप अप हो गया तो एक अपवर्ड डे मिल सकता है, बट स्लो एंड स्टेडी अपवर्ड होगा। आज का आप देखेंगे तो मोमेंटम कंप्लीटली लैकिंग था, स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा था। काफी बार 15 मिनट की चार्ट पे आपको स्टॉप लॉस हंटिंग देखेंगे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव बन चुका है। सो जब ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव बन चुका है तो फेलियर कब मानेंगे? ये लेवल के नीचे जब आना शुरू हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर वापस से इनिशिएट हो जाएगा। तो कल के दिन कभी एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है 17,820 के लेवल के नीचे, ये जोन के नीचे कभी गैप डाउन होता है तो हमें सेलिंग प्रेशर वापस से मार्केट में नजर आएगा। तो ये केस में क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ हाफ क्वांटिटीज में हम ट्रेड करेंगे। कभी एक गैप डाउन ओपन हुआ तो 17,820 के नीचे एक नेगेटिव रेड कैंडल का फॉर्म होने देंगे 3 मिनट के चार्ट पे, इंडिकेशन देंगे कि सेलर्स एक्टिव हो चुके। एंड जो टारगेट होगा वो हमारा 100 पॉइंट का टारगेट होगा 17,720 के लेवल्स के आसपास में, बट आधी क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे इसे हम। अब ब्रेक कभी गैप अप ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है? सो कल के दिन कभी गैप अप ओपन हुआ, ये लेवल्स के बीच में कभी हुआ 17,948.50 के जो लेवल है एंड 17,970, ये जोन के बीच में कहीं पे गैप अप ओपन हुआ तो 970 के ऊपर ब्रेकआउट देने देंगे हम निफ्टी को, उसके बाद ही हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट ऑलरेडी इंटैक्ट है हमारा 18,090 का लेवल। अब कहीं बहुत बड़ा गैप अप हुआ, सो ये लेवल्स के आसपास में कहीं पे गैप अप हुआ तो मैं ब्रेक अवे गैप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट कर दिया तो ग्रेट। कभी रीटेस्ट के लिए आ गया तो ये लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। तो 18,000 के ऊपर का भी गैप अप हुआ, सो 18,000 और 17,970 ये जोन्स के आसपास में हम देखेंगे कहीं पे प्राइस एक्शन बन रहा है पॉजिटिव, तो ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन पहले बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पे लेके आते। अब डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट देने के कतार पे ऑलरेडी है। 41,600 का हमारा लेवल था जो एक ब्रेकआउट लेवल है। 41,720 के आसपास का जो लेवल है वो एक्चुअल में हमारा ब्रेकआउट लेवल है, जो निफ्टी ने कर चुका है। 900 का जो लेवल था वो हमारा एक्चुअल ब्रेकआउट का लेवल था, वो उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी भी 700 के आसपास में कहीं भी क्लोजिंग देता है, 720 के आसपास में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता, बट नॉनदलेस ब्रेकआउट की कतार पे है।
41,720 के ऊपर हमें एक वापस से बाइंग प्रेशर नजर आ सकता है, एंड बाइंग प्रेशर आ गया तो एक अच्छा बड़ा प्रेशर दिखाई दे सकता है एज पर डेली चार्ट्स। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि एग्जैक्टली कहां पे हमें ट्रेड करना है। सो 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे आपको नॉइज काफी नजर आएगा, यही को मैं रिड्यूस करके 1 आवर के चार्ट्स पे कर लेता हूं एंड थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। यहाँ पे चार्ट साफ नजर आएगा आपको। बैंक निफ्टी काफी दिनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से, एंड ये पूरा हफ्ता भर करीबन यही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, एंड ये रेंज नैरो है बैंक निफ्टी के लिए, 500 पॉइंट के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अब ब्रेकआउट लेवल है 41,720 का लेवल, कल के दिन फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपन मिल गया एंड 41,720 का लेवल तोड़ना शुरू करता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बाई बन जाएगा, बाई करेंगे हम। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा मेरा 42,000 का जो राउंड लेवल है वो टारगेट निकल के आएगा। उसके बाद हम स्टॉप ट्रेलिंग करते जाएंगे कि अगला जो लेवल निकल के आएगा जो रेजिस्टेंस का है वो 42,500 का लेवल है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं, 900 पॉइंट 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। सो 42,000 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद अग्रेसिवली ट्रेल करेंगे हर 100 पॉइंट पे। फाइनल टारगेट 42,500 का रहेगा हमारा। अब ये मूव कब फेल कहलाएगा? कल के दिन कभी गैप डाउन ओपन हुआ ये लेवल के नीचे, सो 41,200 के आसपास में कहीं पे गैप डाउन हो गया, ये लेवल टूट गया या इसके नीचे गैप डाउन हो गया, इनिशियल 3 मिनट्स का 5 मिनट्स का एक नेगेटिव कैंडल बन गया यहाँ पे इंडिकेट करते हुए कि सेलिंग प्रेशर आया है मार्केट में, तो ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे बैंक निफ्टी में। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा 41,000 का राउंड लेवल का निकल के आएगा 41,000 का। सेकेंड टारगेट 40,840 का टारगेट निकल के आएगा। सो सेलिंग प्रेशर तभी देखना है हमें क्योंकि अपर एंड पे क्लोजिंग दिया है, तो ये केस में हमें सेलिंग प्रेशर ये लेवल के नीचे ही दिखने को मिल सकता है, कंक्लूसिव सेलिंग प्रेशर जहां पे एक अच्छा बड़ा मूव मिले। सो ये लेवल के नीचे कभी मार्केट खुल गया तो ही सेलिंग करेंगे, नहीं तो सेलिंग अवॉइड करेंगे। अब गैप अप के केस में क्या करें? देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 80-90 पॉइंट का रेंज है, यही रेंज के अंदर कभी खुल गया तो ग्रेट 720 के ऊपर बाई करेंगे। इसके ऊपर कहीं पे खुला, सो 42,000 के आसपास में कहीं पे खुला, 41,800 850 के आसपास में कहीं पे खुला, थोड़ा टाइम इसको स्पेंड करने देंगे, रीटेस्ट के लिए वेट करेंगे। ये लेवल्स के आसपास में कहीं पे रीटेस्ट कर लिया एंड पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया 41,720 के पास, तो हम वापस से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगेन 42,000 का राउंड लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 42,500 का सेकंड टारगेट रहेगा जिसको हम अग्रेसिवली ट्रेल करेंगे। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ भी मार्केट को रिलेटेड क्वेश्चंस है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।